हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हो या फिर सेफ्टी फील्ड में एंट्री कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि हमें दुबई में जॉब मिले तो आपको दुबई में जॉब कैसे मिल सकती है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास दुबई में सेफ्टी फील्ड में जॉब करने के लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले है कि आपके पास कोई भी डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए प्लस सेफ्टी का डिप्लोमा भी होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन आ जाने के बाद आपको निबोश IGC का एक सर्टिफिकेट होता है वो भी करना है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी 90% जो भी कंपनी अभी दुबई में है वो निबोश IGC का कोर्स जो है वो मांगती है कि आपके पास निबोश IGC अगर है, इसका मतलब ये है कि आपके पास निबोश का जो है वो क्वालिफिकेशन है, आप सेफ्टी फील्ड में वहां पर एंट्री कर सकते हो। लेकिन जिनके पास निबोश IGC का कोर्स नहीं है और अगर वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि उनको जॉब भी नहीं मिलती है। अगर उनका हाई रेफरेंस अगर है, यानी कि मैनेजमेंट के साथ अच्छी खासी पहचान है और वो किसी रेफरेंस के थ्रू जा रहे हैं और उनके पास निबोश IGC कोर्स नहीं है, तब शायद वो वहाँ पर उनको जॉब दे सकते हैं। लेकिन फिर भी उनको निबोश IGC कोर्स करना ही होता है। तो ये जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है प्लस सर्टिफिकेट भी है प्लस एक्सपीरियंस भी है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो प्लस उनके पास निबोश IGC हो उनको जॉब नहीं मिल सकती। उनको भी जॉब मिल सकती है, बस उसमें इतना फर्क है कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है जॉब मिलने की वो जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थोड़ी कम होती है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन दोनों कैटेगरी में आपको जॉब मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में समझ में आ गया होगा, जो है कि डिप्लोमा डिग्री प्लस सेफ्टी का डिप्लोमा प्लस निबोश IGC का कोर्स आपको करना है प्लस 2-3 साल का इंडिया में ही आपको एक्सपीरियंस लेना है और फिर उसके बाद ही आपको दुबई में सेफ्टी फील्ड में जाने का ट्राई करना है। अब जानते हैं कि निबोश IGC जो कोर्स है वो आप कहां से कर सकते हो। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो हर एक स्टेट में अवेलेबल है। आप निबोश की वेबसाइट पर जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हो कि किन स्टेट में कहां पर कौन सी सिटी में कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप ये कोर्स कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीन वर्ल्ड है या फिर नीस्ट है, ये भी जो है आपको निबोश IGC का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो निबोश IGC का कोर्स करवाते हैं, तो आपको इजीली उस वेबसाइट से मिल जाएगा। अब जानते हैं कि दुबई में जब आप सेफ्टी का काम करते हो तो वहां पर वर्किंग आवर्स कितना होता है। तो वर्किंग आवर्स वहां पर होता है 10 घंटा, यानी कि 10 घंटे तक आपको वहां पर काम करना होता है। लेकिन 10 घंटे के अलावा भी वहां पर काम चलता है, तो 10 घंटे के ज्यादा अगर काम चलता है तो उसका सेपरेट जो है आपको OT मिलता है। यानी कि 10 घंटे की आपकी जो है वो फिक्स सैलरी होती है और 10 घंटे के ऊपर जब आप काम करते हो तो उसका आपको वहां पर ओवर टाइम मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि ये क्वालिफिकेशन आ जाने के बाद आपको वहां पर रहना कैसा है, खाना कहां पर मिलेगा, उसके बारे में। तो दुबई में ज़्यादातर ऐसी कंपनियां हैं जो आपको वहां पर फ्री अकोमोडेशन प्लस फूड भी देती है, यानी कि रहने का और खाने का जो पूरा खर्चा है वो कंपनी की तरफ से होता है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपको अकोमोडेशन देगी लेकिन फूड जो है वो आपको खुद ही एडजस्ट करना होता है। चलिए अब जानते हैं कि आपको सेफ्टी फील्ड में जब आप एंट्री करते हो एज अ फ्रेशर तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो अगर आपके पास ये बेसिक क्वालिफिकेशन है जैसा कि डिप्लोमा या फिर डिग्री प्लस सेफ्टी का डिप्लोमा प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस निबोश IGC, अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो वहां पर आपको एज अ फ्रेशर करके वो वहां पर लेते हैं। वो ये कंसीडर नहीं करते हैं कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस इसलिए ताकि आपको सेफ्टी के बारे में कुछ नॉलेज है वो ये चेक करते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो वही एक्सपीरियंस काउंट करते हैं जो आप दुबई में हो या फिर किसी भी UAE कंट्री में कहीं पर भी आप अगर मान लो वहां पर काम कर रहे हो और अगर आपने वहां पर 2 साल का 3 साल का 4 साल का अगर एक्सपीरियंस लिया है तो वो एक्सपीरियंस वो वहां पर काउंट करते हैं। लेकिन इंडिया में अगर आपने 3 साल का अगर एक्सपीरियंस लिया है तो वो एक्सपीरियंस वो इसलिए काउंट करते हैं कि आपको सेफ्टी का कुछ नॉलेज है, तो आपको वहां पर वो फ्रेशर ही कंसीडर करते हैं। तो आपको वहां पर सैलरी मिल सकती है 2500 से लेकर 3000 दिरहाम तक।
तो इतनी जो सैलरी है वो आपको एज अ फ्रेशर मिल सकती है। लेकिन जैसे जैसे आपको वहां पर एक्सपीरियंस गेन होते जाएगा और आप वहां पर दूसरी कंपनी में अगर ट्राई करते हो तो वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है वो वहां पर बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहां का जो एक्सपीरियंस है जब आप दूसरी कंपनी में जाते हो तो वो एक्सपीरियंस वहां पर काउंट किया जाता है और प्रीवियस आपको कितनी सैलरी मिल रही है उससे फिर ज्यादा 30% या फिर 40%, यहां तक कि 50% भी आपको दूसरी कंपनी में सैलरी मिल सकती है। लेकिन एज अ फ्रेशर अगर आप जाते हो तो आपको इतने ही सैलरी में वहां पर काम करना होता है। लेकिन अगर कंपनी अच्छी है, उसका स्टैंडर्ड अच्छा है, तो आपको इससे भी ज्यादा सैलरी मिल सकती है। अब जानते हैं कि आप दुबई में जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो 3 मीडिया है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो 3 मीडिया में सबसे पहला मीडिया है कि वो है कि आपको खुद होकर जॉब सर्च करना है। अब खुद होकर जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, तो जैसे कि naukri.com हो या फिर naukrigulf.com जो है उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करना है और देखना है कि कहाँ पर जो है वो वैकेंसी निकली है और आपको अप्लाई करते रहना है, क्योंकि अगर आप अप्लाई करोगे नहीं तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी कि जॉब की वैकेंसी कहाँ पर निकली हुई है। तो ये सबसे पहले करना है। फिर उसके बाद का सेकंड मीडिया है वो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो है वो हर एक वीक में जो है वो प्रदर्शित होता है, तो वहां पर आपको वो लेना है और उस पेपर में चेक करना है कि कहां कहां पर जो है वो वैकेंसी निकली है। और उसके ज्यादातर जो इंटरव्यू है वो मुंबई में होते हैं या फिर दिल्ली में होते हैं या फिर केरला में होते हैं, तो आपको वो फिजिकली जाकर वो इंटरव्यू को अटेंड करना है। और थर्ड मीडिया है वो है रेफरेंस के थ्रू, यानी कि कोई भी आपका कलीग हो वो अगर ऑलरेडी सेफ्टी फील्ड में आउट ऑफ इंडिया अगर काम कर रहा है तो आप उसके रेफरेंस के थ्रू भी वहां पर जा सकते हो। तो ये 3 मीडिया है जिसके थ्रू जो है आपको दुबई में जॉब मिल सकती है। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो जॉब वैकेंसी होती है उसके लिए आपको खुद स्ट्रगल करना होता है, यानी कि भागदौड़ करनी होती है कि कहाँ पर वैकेंसी निकली है, कहाँ पर मैं इंटरव्यू दूँ, कहाँ पर मुझे जाना होगा। ये सारी चीज़ें आपको ही खुद होकर करनी है, क्योंकि ये जो जॉब होती है ना ये आपके पास चलकर नहीं आती है, बल्कि आपको उसके पास जाना होता है। क्योंकि आप जब तक सर्च नहीं करोगे कि कहाँ पर वैकेंसी निकली है, वहाँ पर जाओगे नहीं, इंटरव्यू दोगे नहीं, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहां पर वैकेंसी निकली हुई है, किस जगह पर कौन सा इंटरव्यू है, तो वो इंटरव्यू आपको अटेंड करना है। तभी आपको ये पता चल पाएगा कि आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और आप इंटरव्यू कैसे दे रहे हो, तो इन चीजों के ऊपर ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यूएई कंट्री में, खासतौर से दुबई हो या फिर अबू धाबी हो, वहां पर बहुत सारी सेफ्टी की वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन ये कोरोना की परिस्थिति होने के कारण कुछ कंपनी ने जो है अभी हायरिंग रोक दी है, लेकिन आने वाले कुछ समय में इसकी हायरिंग जो है वो काफी ज्यादा होने वाली है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कहां पर वैकेंसी निकली हुई है और वहां पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। बस आपका एक बार वहां पर एंट्री हो जाए फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस वहां पर गेन करते जाओगे वैसे वैसे आपकी सैलरी फिर बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि अगर आप दुबई में सेफ्टी फील्ड में अगर जॉब करना चाहते हो तो वो जॉब आपको कैसे मिल सकती है, उसके लिए कौन सा बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जानी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।